मैं रामेश्वर भारती, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय माता दी। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। आज के सेगमेंट में हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर जीएस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज एपिसोड 5 लेकर मैं आया हूं, ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो सही जवाब होम्स। अगला प्रश्न, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? सही जवाब 17%। अगला प्रश्न, केन्या की राजधानी कौन सी है? सही जवाब नैरोबी। मुद्रा किन्याई सीलिंग। अगला प्रश्न, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सही जवाब सिक्किम। अगला प्रश्न, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो सही जवाब अमेजन। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? सही जवाब समताप मंडल। अगला प्रश्न, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब यमुना नदी। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किस फसल को प्रभावित किया? सही जवाब गेहूं। अगला प्रश्न, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न, इरुला किस राज्य में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जनजाति है? सही जवाब तमिलनाडु। अगला प्रश्न, जाड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सही जवाब अंडमान। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट हांगुल। 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था यह प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा रियाल है और राजधानी रियाद। ग्राज शहर किस देश में है? सही जवाब ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? सही जवाब 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है, वो भी भारत में स्थित है, मासिनराम, जो मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? सही जवाब आइसोबाथ। अगला प्रश्न, बोरा किस प्रकार के स्थानीय पवन है? तो यह ठंडी और शुष्क पवन है, जो कि इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया में बहती है। अगला प्रश्न, इरावदी नदी का मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो कहलाता है ये फोर्ड। अगला प्रश्न, स्थलीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से घटते क्रम में पड़ोसी देशों के नाम लिखें। तो सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाती है, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान एवं अफगानिस्तान के साथ घटते क्रम में यह सीमाओं का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो 2001 में, 2001 में। भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो सही जवाब 70%, और भारत में इसका मुख्य उत्पादक कर्नाटक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन हैं? तो सही जवाब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, वर्तमान में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक एवं न्यूनतम है?
तो क्रमशः सबसे अधिक बिहार का है और सबसे न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न, कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? सही जवाब न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है? तो इसका नाम जमुना है। और गंगा नदी का पद्मा है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो उसका नाम मेघना है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो सही जवाब 71%। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन है? तो मारिया झालेना साउथ, जो कि चिली में स्थित है और यह अटाकामा मरुस्थल का हिस्सा है। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की और कैसी जलधारा है? तो यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर बहती है। अगला प्रश्न, विश्व में कितने देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं, जिसको भू आवेष्टित देश कहा जाता है? तो ऐसे देशों की संख्या 44 है। अगला प्रश्न, सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही जवाब हिंद महासागर। अगला प्रश्न, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन स्थित है? तो सही जवाब फ्रांस। अगला प्रश्न, किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है? सही जवाब शनि। अगला प्रश्न, कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही जवाब मध्य प्रदेश, तत्पश्चात राजस्थान एवं झारखंड का स्थान आता है। अगला प्रश्न, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई है? तो सही जवाब भुज, गुजरात में। अगला प्रश्न, माउंट किलिमंजारो किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो सुप्त ज्वालामुखी का, डोर्मेंट ज्वालामुखी का। अगला प्रश्न, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो सही जवाब लुआंडा और मुद्रा न्यू क्वांजा। अगला प्रश्न, लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? सही जवाब उत्तराखंड। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो सही जवाब कोलकाता, हल्दिया, पांडु, करीमगंज, सिलघट एवं धुबरी। वैसे इस प्रश्न में जो सही उत्तर था वो था अदन। यह यमन देश में स्थित है, जो कि पोर्ट ऑफ कॉल के कार्य के लिए सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। भारत भी इसका इस्तेमाल करता है। मालवा पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो पिडमोंट पठार का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल का प्रकार कौन है? तो सही जवाब रबी फसल। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सही जवाब गुजरात। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुआ? तो 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ईडी नहर किसको जोड़ती है? सही जवाब ईडी झील एवं ओंटारियो झील। अगला प्रश्न, मेसाबी रेंज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब लोहा। अगला प्रश्न, दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब मिजोरम। अगला प्रश्न, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? सही जवाब रबात। करेंसी दिरहम। भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब मध्य प्रदेश। और आज का आखिरी 50वां प्रश्न, स्थानीय पवन बुरान का संबंध किस देश से है? तो सही जवाब ईरान। फ्रेंड्स, ये मेरा 5वां वीडियो था ज्योग्राफी का। अभी 5 वीडियो और लगातार अपलोड होंगे, परंतु इसी बीच आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूंगा कल। बिहार पंचायती राज अधिनियम से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, बीपीएसएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, बीएसएससी की परीक्षा हो, आप खोलकर देखेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न
तो आपको 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से बिहार पंचायती राज अधिनियम, स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका अधिनियम से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। तो मैं उसी का एक बेहतरीन संग्रह तैयार कर रहा हूँ। लगभग 75 से 100 प्रश्न के संग्रह होंगे और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। लगभग सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को मैं शामिल कर रहा हूँ। तो यदि आपको ये मेरा एफर्ट्स, मेरा कोशिश आपको पसंद आ रहा हो, संतुष्ट हैं आप, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।